सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन में एक अहम सवाल रहता है कि आखिर तैयारी के दौरान किस समय से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी करना शुरू करें, उनकी प्रैक्टिस कब करें। और विशेष रूप से अर्थशास्त्र जैसे विषय में ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इन सभी डाउट्स का समाधान करने की कोशिश करूँगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, हम लोग रिविज़न तक की पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि आखिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की रिवीजन क्यों अहम है और कैसे करनी चाहिए। आपकी तैयारी को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता हूँ। जब आप प्रिपरेशन करते हैं और ऐसी तैयारी करते हैं जिससे आप सफल हो सकें, तो मैं उसको नाम दे देता हूँ कि अगर हम लोग सफलता वाली तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मार्केट में स्टूडेंट्स कई तरह के हैं। मार्केट से मेरा मतलब है पढ़ने वाले स्टूडेंट जो तैयारियों के लिए आते हैं वो कई तरह के हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ माहौल बनाते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ठान के आते हैं कि मुझे सिलेक्शन लेके ही जाना है, और उस सिलेक्शन को लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। किसी भी हद से मतलब है कि कैसी भी मेहनत करनी पड़े। कोई बोल दे 18 घंटे पढ़ने से पास हो जाओगे, तो 18 घंटे पढ़ने को तैयार हैं। कोई बोल दे कि एक टाइम खाना नहीं खाना है, नींद आती है तो बिना खाना खाए पढ़ना है, वो पढ़ लेंगे। उनको एसी की ज़रूरत नहीं है, जैसा माहौल मिलेगा बस पढ़ लेंगे। तो जो ठान क्या है कि मुझे पास करना है, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। कैसे आप तैयारी करें। जब आप तैयारी करते हैं तो आपके दो फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग फेज़। अंडरस्टैंडिंग नाम दे दीजिए, या फिर इसको मैं नाम दे देता हूँ समझ विकसित करने वाली फेज। तो ये समझने वाली फेज है। और उसके बाद जो दूसरी फेज हमारी आती है वो आती है रिवीजन फेज, जो आपके एग्जाम के करीब है। जिस समय आप समझने की कोशिश करते हैं टॉपिक को, तो उस समय आप किसी न किसी क्लास से जुड़े हुए होंगे। क्लास में मैं या कोई भी और शिक्षक आपको उस समय पढ़ा रहे होंगे, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप खुद से किताब लेके पढ़ रहे होंगे। उस समय आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करने। उस समय सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, उसके बारे में नई नई चीज़ें सीखनी है, और जो बुक में लिखा है वो पूरी तरह आपको समझ में आ जाए, ये कोशिश करनी है। अगर क्लास में पढ़ाया गया तो वो चीज़ जो पढ़ा दी गई वो आपको पूरी समझ में आ जाए। देखिए, ये कोशिश नहीं करनी कि परीक्षा में 100% सवाल मुझे आते हो, कोई भी सवाल मेरे से छूटे ना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनके अंदर 100% की तैयारी नहीं हो सकती। हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ आ जाती है। लेकिन जो तैयारी आपने की, भले ही वो 80% सिलेबस ही कवर करती है, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से कोई प्रश्न गलत ना हो। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अब पहली फेज आ गई, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया आपका। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद में रिवीजन का समय जब आएगा, तो उससे पहले बीच में आपको एक और फेज डालना है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोराइज करने की अवस्था, यानी कि याददाश्त वाली। तो यहाँ पे आपको मेमोरी बिल्ड करनी है। जो टॉपिक क्लास में पढ़ा दिया गया, अब आप उसको सेल्फ स्टडी में लेके बैठें और पूरी तरह से उस टॉपिक को याद करने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि क्लास नोट्स में जो आपको दिया गया है या जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, वो सोर्स आपको पूरी तरह से याद हो। अब अगर वो सोर्स पूरी तरह से याद हो गया, तो अब आपको करना है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय मार्केट में बहुत सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के स्रोत अवेलेबल होंगे। उनमें बाकी जो आप करते हैं वो करें, लेकिन सबसे पहला रिलायंस जो आपका विश्वास है, सबसे पहला वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, पिछले वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। ये टॉपिक वाइज चलना है अपने को। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक टॉपिक समझा, समझने के बाद उस टॉपिक को पहले समझो, समझने के बाद में टॉपिक को आपने याद किया। जब वो टॉपिक याद हो गया पूरी तरह से, मतलब अगर आपसे किताब रख के बंद करवा के कोई पूछ ले तो आप सुना सको, यहाँ तक आ गए। अब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो वो प्रैक्टिस करने का भी एक पैटर्न है, एक तरीका है कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन पूछता क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने के बाद में नीचे 4 विकल्प होंगे आपके पास में। आजकल तो 5 आने लगे हैं। तो ये जो भी विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको दिख रहा है कि आंसर नंबर 3 है, ये सही अप्रोच नहीं है। आपको ये भी देखना है कि आंसर नंबर 1 क्यों सही नहीं है, आंसर नंबर 2 या बी जो भी है वो सही क्यों नहीं है, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, ये ही क्यों सही है। मतलब एक ऑप्शन को नहीं, चारों ऑप्शन को एनालाइज करना है। भले ही आपको क्वेश्चन पढ़ते याद आ रहा है कि आंसर 3 होगा, तो इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को करें। जब आप ये कर रहे हैं तो इस समय कुछ क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो
आपने पढ़े तो हैं लेकिन उसका आंसर आपसे गलत हो गया। अगर उसका आंसर आपसे गलत हुआ तो उन क्वेश्चंस को आप हाईलाइट करेंगे, उनके ऊपर कोई ना कोई निशान लगाएंगे कि ये टॉपिक जो है ये मैंने पढ़ा है लेकिन इसका जो क्वेश्चन है मेरे से सही बना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा से रिवाइज करते समय इस पर विशेष ध्यान दूंगा। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो क्वेश्चन आपके नोट्स में ही नहीं था या आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं वहां था ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कहीं से लिख के रख लीजिए। उस क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई उसको अपने नोट्स में एक लाइन में अपडेट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, और नेशनल इनकम में कोई ऐसा सवाल आ गया कि 1965 में या 1951 में नेशनल इनकम कितनी थी, मान लीजिए ऐसा सवाल आया, और आपने देखा कि यार ये मेरे नोट्स में कहीं नहीं है, तो अगर आपको उसका आंसर मिल गया, फटाफट अपने नोट्स में एक लाइन में लिख लीजिए कि उस समय की अवस्था ये थी, जिससे अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। एक आध सवाल गलत होता है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, उनको मार्क करके रखिए। ये बात हो गई। ये हो गया आपका सिलेबस के साथ साथ। सिलेबस के साथ साथ आपने इतना काम कर लिया, अब धीरे धीरे हर चैप्टर के साथ आप यही काम करेंगे। ऐसा करते करते वो समय आ गया जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अब आप दोबारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे परीक्षा से पहले। तो अब आप कोई भी टेस्ट सीरीज देने से पहले, कोई भी मल्टीपल चॉइस की कोई किताब खरीदने से पहले कंप्लीट सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। जो कॉपी आपकी है, जो आपकी बुक है, उसको 2 से 3 बार पढ़िए। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद अब आप पूरी तरह मेंटली तैयार हैं, अब उसको साइड रखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय वो सारे क्वेश्चन जो पहले आपसे नहीं हुए थे उन पे विशेष ध्यान दीजिए। जब आपके ये काम पूरे हो जाते हैं कि कोचिंग ने जो नोट्स दिए उसके क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे से सारे हो रहे हैं, उसके बाद आपको लगे कि मुझे कोई और सोर्स चाहिए, तब आप बाजार से कोई और सोर्स ट्राई करें, उससे पहले उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे और हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को इवेलुएट करते हुए चलेंगे तो कोई मजाल नहीं है कि आपका आंसर गलत होगा। और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि आपने 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, लेकिन जिस फॉर्मूले से मैंने बताया कि चारों ऑप्शन को ध्यान में रख के चलना है, तो ये 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी, ये 50 × 4 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर इतना करते हुए चले, आपने मान लीजिए कि सिलेबस के एंड तक 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो 2000 क्वेश्चन हो गए आपके। इतना प्रैक्टिस करने के बाद में गलतियां होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, मन में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप छोटी मोटी चीज़ें जो समस्याएं आती हैं उनसे ऊपर उठ जाते हैं, और एग्जाम के अंदर जाके नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होगी। लास्ट स्टेज में जाके जब आप प्रैक्टिस करें तो समय के साथ चलें। समय के साथ कैसे? पेपर के पूरे टाइम को देखें कि पेपर में पूरा कितना टाइम मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट उदाहरण बता रहा हूँ, मान लो कि 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 100 क्वेश्चन को करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं, तो आप भी जब प्रैक्टिस करने बैठें तो अगली बार इकोनॉमी की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन लेके बैठें, और जो तयशुदा टाइम है उतने टाइम में उनको करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि उसमें आधा घंटा आपका बचे। क्यों? क्योंकि परीक्षा में एक आध क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आ गया तो सोचना पड़ेगा, नर्वसनेस होगी, बाद में आपको सारा रीचेक करने के लिए समय चाहिए। और आजकल एक बड़ी समस्या आ रही है कि जब से राजस्थान में नया पैटर्न आया कि 5 गोले आते हैं और 5 में से 5 ऑप्शन आपको, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो भी उसको टिक करके छोड़ना है, तो वो भी आपको चेक करना है। तो कोशिश करें कि समय बचाते हुए चलें, जो क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं उनको जल्दी सॉल्व करें। तो इस अप्रोच से आप काम करें, अच्छी प्रैक्टिस करें, आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। और मेरा काम है आपको गाइड करना, तो इस पूरी सीरीज़ में, पूरी श्रृंखला में, इस आपकी पूरी प्रक्रिया में समय समय पे जैसे जैसे मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करने के लिए, मैं आपसे यूं ही मिलता रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपने भविष्य को सुंदर बनाने की तरफ काम करें। धन्यवाद।